करेंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस और हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, जोश और एनर्जी के साथ में आप क्लास में बरकरार रहिए सपोलो, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जब करा था तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था और हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा ये पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल्स अंदर से उसको लाइन करते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक होते हैं बेटा जो होते हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पिछली क्लास में स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। आज हम पढ़ेंगे इन्हें, एक्चुअल में दीज आर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, और हमने पढ़ा कि ये इवेंचुअली मियोटिक डिविजन्स करती है। एक्चुअली में ये माइटोसिस भी करती है मेल जर्म सेल्स और मियोसिस भी करती है। आज आप एग्जैक्टली पढ़ोगे कौन क्या करती है, बट हमने बेटा लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि मियोटिक डिविजन्स करके इवेंचुअली ये स्पर्म्स बनाती है। सही बात है, आज हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली कौन क्या करती है। आप देखोगे मेल जर्म सेल्स में माइटोसिस भी हो रही होती है, मियोसिस भी हो रही होती है। कहाँ क्या होता है उसको आज समझेंगे। खैर, उससे स्पर्म्स बन जाते हैं और बेटा एक सेल्स होती है जिन्हें नर्व सेल्स बोल रहे हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स बोल रहे हैं, सर्टोली सेल्स बोल रहे हैं, जो बहुत सारे काम करती है बेटा। ये डेवलपिंग स्पर्म्स को डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट न्यूट्रिशन देने का काम करती है, अपने घर की साफ सफाई रखती है, फैगोसाइटोसिस करती है, एबनॉर्मल स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस करती है, अनवांटेड कोई भी चीज हो। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा तुम्हें बेटा, हालांकि सबको समझ में भी आ गया था जो चीज मैंने बताई थी, बट आज आपको डिटेल में वो चीज समझ में आएगी। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि मैम ने कहा था गोल गोल एक स्ट्रक्चर्स थे बेटा जिन्हें स्पर्मेटिड बोलते हैं। आज आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ये रिपीट होगा कंटेंट। ये गोल गोल स्पर्मेटिड से बेटा कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो जब आप देखोगे ना बेटा इनका कन्वर्जन इसमें होता है, तो इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसकी मुंडी में भाई, इसकी पूरी बॉडी के अंदर ही बड़ा कम सा साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा ही कम। और जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है ना तो बहुत सारा एक्सेस साइटोप्लाज्म झड़ता है, एक्सेस साइटोप्लाज्म झड़ता है। तो एक्सेस साइटोप्लाज्म को भी फैगोसाइटोस करने का वो काम करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसकी मदद से एंड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बाइंड होके कॉन्सेंट्रेटेड वे में बेटा आपके टेस्टिस में अवेलेबल रहे, जो सपोर्ट करे स्पर्मेटोजेनेसिस को। इस पर्टिकुलर स्टेप में भी बेटा आपकी सर्टोली सेल हेल्प कर रही है, बेसिकली इसके कन्वर्जन में हेल्प करती है। आज आप देखोगे, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है ये, जिसे कहते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। टुडे यू विल अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स जो होते हैं सपोलो, वो एक्चुअल में ना इसी स्टेप को कर रहे होते हैं, स्पर्मेटिड को स्पर्म्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन। एग्जैक्ट मैच्योरेशन हो रही है स्पर्म्स की, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको बताया होगा। फिर मैंने बेटा वही कहानी थोड़ी सी रिपीट की है। मैंने आपको बताया होगा हमारे पास बेटा असेसरी डक्ट्स है, असेसरी डक्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, स्टोरेज भी हो रहा है स्पर्म्स का, जहां वास डिफरेंस है। पूरी कहानी वही है, वास डिफरेंस टेस्टिस से निकली, असेंड्स ओपर। अच्छा, वास डिफरेंस तो बाद की बात है, पहले अंदर से तो शुरू करें टेस्टिस के। आपके पास है बेटा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस बेटा लीड्स टू वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बारे में, वासा एफरेंशिया 10 से 12 है, स्ट्रेट ट्यूब्स है, अंदर से बाहर बेटा स्पर्म्स को कैरी करने का काम कर रही है। फिर हमारे पास है बेटा एपिडिडाइमिस विच इज लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि पीछे की तरफ में बेटा ये लोकेटेड होती है, पीछे के सरफेस पर। कॉइल स्ट्रक्चर होती है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है, वहां से कंटिन्यू होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बेटा असेंड्स in the abdomen, it loops over urinary bladder, it receives a duct from seminal vesicle और बनाती है common ejaculatory duct जो ओपन हो रही होती है यूरेथ्रा के अंदर, इसलिए यूरेथ्रा कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करती है। फिर हमने बेटा एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, सेमाइनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए। तीनों ग्लैंड्स बेटा जो सिक्रीशंस बनाती है उन्हें कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। याद आ रहा है ना, ये सीमन नहीं बोला, सेमाइनल प्लाज्मा बोला। सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल नहीं बना रही है, तीनों मिलके बनाती है, सेमाइनल प्लाज्मा तीनों मिलके बनाती है। हाँ, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसिकल्स कर रही होती है 60 से 70%, प्रोस्टेट कर रही होती है 20 से 25%, बल्बो यूरेथ्रल कर रही होती है बेटा 5 से 10% कंट्रीब्यूशन। हाँ, इनके सिक्रीशंस यानी सेमाइनल प्लाज्मा के साथ में जब मैं स्पर्म्स ऐड कर दूंगी तो वो पूरा का पूरा कंपोनेंट सीमेन कहलाता है, ठीक है ना। अलग अलग सिक्रीशंस एनसीईआरटी में सबके लिए नहीं दिए हुए, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन क्या सिक्रीट करती है एग्जैक्टली। सेमाइनल वेसिकल बेटा पेयर्ड है और इसकी लोकेशन है बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, इसकी लोकेशन है बिलो यूरिनरी ब्लैडर। आपकी बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड है, इसकी लोकेशन है बेटा साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, और बल्बो यूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं।
बल्बोयूरेथ्रल के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस। लेकिन बाकी का अलग से नहीं दिया, मैंने तुम्हें बताया सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन में क्या है, सपोलो फ्रक्टोज है, ठीक है ना, फ्रक्टोज होता है। इनफैक्ट बेटा फ्रक्टोज रेप केसेस में ना डिटेक्ट भी किया जाता है कि वेदर रेप हैज हैपेंड और नॉट, बिकॉज फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कुछ लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, एंड सर्टेन एंजाइम्स। प्रोस्टेट के सिक्रीशन में कैल्शियम है, प्रोस्टेट के सिक्रीशन में भी कुछ एंजाइम्स है बेटा। प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन एक्चुअल में कलर एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। बस इतना हमने पढ़ा था आई थिंक। फिर पीनस पढ़ा। पीनस इज अ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। Penis का enlarged front part is called as glans penis, which is covered by a loose fold of retractile skin, जिसे foreskin या prepuce भी कहते हैं। पीनस के सेंटर में से बेटा यूरेथ्रा पास हो रही है। पीनस का काम ही है केवल बेटा इन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में इसका रोल है, बिकॉज फॉर इंसेमिनेशन यू नीड द इरेक्टाइल टिश्यूज। जो उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जब उसमें ब्लड फ्लो होता है upon beta during the time of sexual intercourse, these erectile tissues basically helps in the erection of the penis, which is essential insemination के लिए। मैंने आपको इरेक्टाइल टिश्यूज के बेटा नाम बताए हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज जो सिंगल होता है उसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, और जो पेयर्ड होता है उसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है। एडिशनली आप याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, मुझे बता दो किसी को यहां तक बेटा कोई दुख दर्द या समस्या, बता दो। यस एवरीबॉडी, यस दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, एब्सोल्युटली राइट। किसी को यहां तक कोई दुखदायक समस्या तो नहीं। इतना ही पूरा सिलेबस तुम्हारे बेटा आई थिंक कमिंग एग्जाम में आ रहा है। मैंने पूरा रिवाइज भी करा दिया आपको, सब कुछ आई थिंक रिवाइज हो भी गया होगा। तो क्या अब हम बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत आसान सा है और आप इतना ही थोड़ा पढ़ के जाना, इजी सा है, लेकिन बेटा यू हैव टू गिव ऑल द टेस्ट। मैं आपको बार बार बेटा लक्ष्य में याद दिला रही हूँ, स्टार्टिंग से बार बार ये याद दिला रही हूं कि अभी जिस बच्चे ने टाइम वेस्ट किया ना बेटा, उसको बाद में बहुत रिग्रेट होगा, और फिर आप रिग्रेट करोगे, और बहुत खराब चीज है। रिग्रेट करना बड़ा दुख भी लगता है लास्ट में आते आते। डू नॉट बेटा क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर यू। स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हो, धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है, और ऐसे ही हर साल सिलेबस चलता है। स्टार्टिंग में ऐसा ही पेस रहता है और सिलेबस खत्म होता है। अगर आप 12वीं में बेटा काम चोरी ना करके 12वीं का 12वीं साथ साथ करते जा रहे हो, तो बेटा आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा 11th रिवाइज करने के लिए। बट प्लीज 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 इस चक्कर में मत रहना कि टाइम वेस्ट करूंगा और बाद में मैनेज कर लूंगा। बाद में मैनेज नहीं हो पाएगा, जब बोर्ड्स होंगे बहुत टफ होगा मैनेज करना। हर टेस्ट दोगे, तुम्हारा सिलेबस हुआ हो, मतलब सिलेबस नहीं, तुमने रिवाइज किया हो नहीं किया हो, क्योंकि तुम बेटा इंटरनली कभी भी रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर ये सोच के पेपर दोगे कि मेरा पूरा हो जाएगा तभी दूंगा, वरना गंदे मार्क्स आएंगे, फलाना ढिमकाना। कभी नहीं होगा तुम्हारा पूरा रिवाइज। तुमने किया हो नहीं किया हो, यू हैव टू प्रॉमिस मी सपोलो, हमेशा टेस्ट दोगे ना टेस्ट, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही आदत बनेगी और फिर बेटा एक टाइम के बाद तुम्हारी प्रिपरेशन होने लगेगी। बट डू नॉट स्किप एनी टेस्ट, हर टेस्ट जरूरी है। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, पेपर देना है, पेपर से पीछे नहीं भागना। मैं पेपर की भी अटेंडेंस तुम्हारी देखती हूँ, तुम्हारी क्लास की भी अटेंडेंस देखती हूँ, तुम्हारे एग्जाम्स की भी अटेंडेंस देखती हूँ। ऐसी काम चोरी बेटा मैं बार बार कह रही हूँ ना, आप अगर टीचर्स की बात मानेंगे नहीं, अपनी मर्जी से काम चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक टीचर बेटा यही चाहता है कि यार तू वो सारी गलतियां मत करे जो तेरे पीछे सीनियर्स कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रॉमिस मिल चुका है, अब इससे ज्यादा बेटा अभी बात नहीं करूंगी, अभी टॉपिक में